सीरीज रेजोनेंस देखते हैं आज, इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी देखेंगे। तो सीरीज रेजोनेंस में क्या होता है दोस्तों, जो एक्सएल और एक्सी बराबर हो जाता है, यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बराबर हो जाता है। तो हम जब इंपेडेंस कैलकुलेट करते हैं तो वो ये एक्सएल और एक्सी दोनों आपस में कट जाते हैं और जेड बराबर आर प्राप्त होता है। तो ये जेड जो होगा वो जेड मिनिमम प्राप्त होगा हमें इस केस में, जब रेजोनेंस का केस होगा। और फिर जो आई होगा वो आई हमें मैक्स मिलेगा। तो जो वी बाई आर, यहाँ आर मिनिमम हो जाएगा तो ये आई हमें मैक्स मिलेगा। देन क्या होगा, जो पावर होगा, पावर भी हमें इस केस में, रेजोनेंस के केस में मैक्स प्राप्त होगा। दोस्तों रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं तो क्वेश्चन भी देखेंगे। तो रेजोनेंस के केस में क्या होता है, एक्सएल बराबर एक्सी हो जाता है। एक्सएल और एक्सी बराबर क्या मिलता है हमें, 2 पाई एफएल, और एक्सी बराबर मिलता है 1 बाई 2 पाई एफसी। तो दोनों को कैलकुलेट करते हैं, इक्वेट कर देते हैं, तो हमें एफ बराबर एक्सएल और 1 बाई 2 पाई दोनों आपस में कट जाते हैं और जेड बराबर आर होता है। तो ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हमें, तो ये जेड जो होगा वो जेड मिनिमम प्राप्त होगा हमें इस केस में, जब रेजोनेंस का केस होगा। और फिर जो आई होगा वो आई हमें मैक्स मिलेगा। तो क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं इस टॉपिक से, तो हम क्वालिटी फैक्टर कैलकुलेट करेंगे कैसे निकलेगा। तो क्वालिटी फैक्टर बराबर होता है जो पावर होगा, पावर एनर्जी स्टोर इस केस में डिवाइड बाय एनर्जी डिसिपेशन इन 1 साइकिल। तो एनर्जी डिसिपेशन अपना रेजिस्टेंस में होगा और जो स्टोरेज होगा वो या तो कैपेसिटर या इंडक्टर में होगा। तो एनर्जी स्टोर्ड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो एनर्जी स्टोर आई स्क्वायर आरएमएस क्या होता है, एक्सएल हो गया, और आई स्क्वायर आरएमएस आर हो गया। बराबर क्या मिलता है हमें, एक्सएल बाई आर हमें आई स्क्वायर बराबर मिलता है 1 बाई 2 पाई एक्सएल बाई आर प्राप्त। दोनों को इक्वेट कर देते हैं तो हमें एफ बराबर 1 बाई 2 पाई एलसी रूट अंडर एलसी प्राप्त होता है। तो ये आर बाई एल, तो इस आर बाई एल की जगह हम बैंडविड्थ रख देंगे तो एक हमें नया फार्मूला मिल जाएगा, ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय बैंडविड्थ इक्वल टू क्वालिटी फैक्टर। इस फार्मूला पे हमें देखने को मिल जाएंगे इस टॉपिक से। तो हम क्वालिटी फार्मूला भी आप ध्यान कैलकुलेट करेंगे कैसे निकलेगा। तो क्वालिटी फैक्टर बराबर होता है 2 पाई बैंडविड्थ ऑफ मैक्स एनर्जी स्टोर क्या होता है, तो 1 बाय डिवाइड बाय एनर्जी डिसिपेशन, ये रेडियन पर सेकंड में है। यदि एनर्जी डिसिपेशन अपना रेजिस्टेंस में होगा और जो स्टोरेज होगा वो या तो कैपेसिटर या इंडक्टर में होगा। तो एनर्जी स्टोर्ड ओमेगा को इस ओमेगा की जगह कैलकुलेट करते हैं, तो एनर्जी स्टोर आई स्क्वायर आरएमएस एक्सएल हो गया, एल को स्क्वायर करके रूट के अंदर ले लेंगे, आर हो गया। तो ठीक है, रूट के अंदर ले लेंगे तो एक आर हमें आई स्क्वायर आर एल कट जाएगा, तो ये बचेगा क्वालिटी फैक्टर का फार्मूला 1 बाई आर रूट अंडर एल बाई सी। ओमेगा एल फार्मूला भी ध्यान रख लेना कि आपसे आर एल सी तीनों देके पूछ ले क्वालिटी फैक्टर क्या आ रहा है, तो आप इस फार्मूले से निकाल सकते हो। तो इस पे भी आपको क्वेश्चन देखने को इस आर बाई एल की जगह हम बैंडविड्थ रख देंगे तो एक हमें नया फार्मूला मिल जाएगा। क्या फार्मूला होता है, ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आर डिवाइड बाय बैंडविड्थ इक्वल टू क्वालिटी फैक्टर। तो इस फार्मूले पे भी ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे आपको। तो ये फार्मूला भी आप ध्यान रखना कि क्वालिटी फैक्टर बराबर क्या होता है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय बैंडविड्थ। अब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इसको क्या कहते हैं हम, तो 1 बाय रूट अंडर जस्ट क्या कहते हैं, ये रेडियन पर सेकंड में है। यदि इसको हर्ट्ज में करेंगे तो आएगा 1 बाय 2 क्यूब आएगा, ये एल बाई सी, जस्ट इसका अपोजिट कर देंगे तो ये क्वालिटी फैक्टर का फार्मूला आ जाएगा। तो ये इसको ओमेगा को इस ओमेगा की डैम्पिंग रेशियो दे रखा है, डैम्पिंग रेशियो बताइए जब क्वालिटी इस एल को स्क्वायर करके रूट के अंदर ले लेंगे तो रूट के अंदर ले लेंगे तो एक एल से एल एक एल कट जाएगा, तो ये बचेगा क्वालिटी फैक्टर का फार्मूला 1 बाई आर रूट अंडर एल बाई सी। ये फार्मूला भी ध्यान रख लेना कि आपसे आर एल सी तीनों देके पूछ ले कि क्वालिटी फैक्टर क्या आ रहा है, तो आप इस फार्मूले से निकाल सकते हो। तो इस पे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। अब क्यू दे रखा है, डैम्पिंग रेशियो होता है उसका क्या फॉर्मूला, तो ये पूछ रहा आर, उसका फॉर्मूला होता है आर बाई हम लोग ओमेगा एल रूट अंडर सी बाई बराबर, या तो ओमेगा की जगह 2 पाई एफ लिख दे रूट अंडर सी बाई एफ एल बाई आर क्यू बराबर दिया जाता था अपना, इसमें फॉर्मूला होता है 1 बाई आर रूट अंडर एल बाई सी आ जाता था। तो इसमें हमें एल दे रखा है, तो इसको क्या कहते हैं हम, और एफ दे रखा जस्ट क्या कहते हैं, हमें पूछा आर, तो हम सिंपल सा क्या कहते हैं वैल्यू पुट करेंगे, जो डैम्पिंग रेशियो आएगा एल की और क्यू की और आर निकाल लेंगे। यहाँ ध्यान रखिएगा कि ये फ्रीक्वेंसी जो है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी वो किलो हर्ट्ज में दे रखा है। तो जब किलो हर्ट्ज में दे रखे रहेगा तो हम फ्रीक्वेंसी में 2 पाई एफ का प्रयोग करेंगे, जब रेडियन में दे रखा रहेगा तो सिंपल ओमेगा एल लिख लेंगे। तो ये सिंपल सी बात एक है, छोटी सी ध्यान रखना, यही फार्मूला यूज करके बेसिकली मैक्सिमम क्वेश्चन इस पे आते हैं। अभी क्वेश्चन ये आया हुआ है कि क्यू मीटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ध्यान रखिएगा क्यू मीटर सीरीज रेजोनेंस के प्रिंसिपल पे कार्य करता है। देखिए क्वेश्चन दे रखा है कि एक सर्किट है जिसमें रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर सीरीज में लगा हुआ है और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इसकी एफ नॉट है। यदि ऑल कंपोनेंट वैल्यूज आर नॉट डबल, यानी कि इसमें बोल रहा है कि एल सी को हम डबल कर दें तो द न्यू रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, यानी नई रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो यहाँ एल सी को डबल डबल रखेंगे तो सिंपल सा 2 तो ये 2 बाहर निकल आएगा, तो न्यू फ्रीक्वेंसी जो आएगी एफ नॉट बाई 2 आ जाएगी। ठीक है, ये सिंपल सी इसके बेस पे क्वेश्चन आए हुए हैं, यूपीपीसीएल यही का है।